मन जो है अमन हो जाएगा, मरेगा नहीं, अमन हो जाएगा। जिसके सहारे वो काम कर रहा है उसमें मिल जाएगा। उसमें मिल जाने से उसका स्वरूप हो जाता है, मन भी रहता है, अमन हो गया है ना, खत्म नहीं हुआ, अमन हो गया है। उसके बीच में वो मिल गया है जो बड़ा विकास है, ब्रह्म है। ये मन भी ब्रह्म स्वरूप हो जाता है, फिर उसको ब्रह्म ज्ञानी कहते हैं, उसको ब्रह्म ज्ञानी कहते हैं। ये सारे अधिकार आपको हैं, जिसका भी मनुष्य का चोला है, ये सारे अधिकार उसको हैं। ये योग वशिष्ठ ग्रंथ जो है बड़ा सच्चा और वास्तविक है। बाकी है, इसको बड़ा विचारने की जरूरत, अभ्यास करने की जरूरत है। इसमें एक इशारा वो बार बार दे जाते हैं कि तपस्या की जरूरत है, तपने की जरूरत है। तपस्या का मतलब ये होता है कि जब दुख आता है हमारे पे, उस समय हमें ध्यान देना चाहिए कि दुख सुख लेकर आएगा, ये दुख हमारे को डबोने के लिए आएगा। एक दुख के साथ सुख होता है, उसको तपस्या कहते हैं। एक सुख जो है वो हराम होता है, वो सुख हराम होता है, उसी को कहते हैं, उसको लेने वाला काफिर हो जाता है, क्योंकि वो सुख गाफिल कर देता है हमें। हम कई बार कह चुके हैं, बुल्ले ने पूछा गुरु को कि काफिर काफिर काम करने के, बोलिया कोई भी काफिर नहीं है, ना हिंदू है ना मुसलमान है। काफिर वो है जो गाफिल है, जो इन इंद्रियों के नाजायज सुखों में डूबा हुआ है, कीड़ों की तरह इसके सुखों को ले रहा है और दुखी हो रहा है, फिर भी इसको नहीं छोड़ता। दुखी हो रहा है, महसूस हो रहा है, फिर भी आदत के बाद दर्द भी देने लगा मजा। आदत के बाद दर्द भी देने लगा मजा, हंस के आह आह किए जा रहा हूं मैनू भैड़ियां आदतां पै गई ने, वो लैन के नाल मैं दुखी होना पर उन्होंने छड़ नहीं सकता। वारे शाह ना आदतां जांदियां ने, भावें वड्डीए पोला पोलियां जी। पर इसको हटाने के लिए इसी ग्रंथ में इशारा दिया जाता है। एक तपस्या है, पहला नंबर अच्छी संगत है। अच्छी संगत जब मिल जाएगी तो आदत, गुरु में मिलने का, गुरु ढूंढने का मतलब तो यही होता है, गुरु आदत बदलता है। जो उसके बीच में अच्छी आदत है वो उसमें प्रवेश करके उसके अंदर अच्छी आदत डाल देता है, कि वो कोई ताकतवर है, हमारे मन में अपना मन मिला के हमारे मन को मिटा देता है, जो शैतान है। बाकी ऐसा गुरु मिलना बड़ा मुश्किल है। हाँ, ऐसा गुरु, वास्तविक गुरु आजकल तो महाराज शिष्य गुरु है, शिष्य गुरु है, जो शिष्य कहे माननी पड़ती है। इसीलिए भाई विचार करना है कि ये इंद्रियां ही, यही बात घूम कर आ जाती है कि ये इंद्रियां ही हमें अपनी धोखा दे रही हैं, बाहर कोई धोखा नहीं दे रहा है। ये जितना भी दुख सुख जन्म मरण इस ग्रंथ में वो बता रहे हैं, ये ब्रह्मा ने, भगवान ने ही बनाया है। ये भगवान की बनी हुई है, नरक भी स्वर्ग भी, इसमें ये लीला है। कल भी मैंने कहा था ये लीला मात्र है, दुख सुख जन्म मरण। आत्मा में ये कुछ भी नहीं है मेरे भाइयों। जो आत्ममयी हो जाता है वो हंसता है। कबीर कहते हैं कि मैं हंसता हूँ। हाँ, तू भी इंसान ऊंची जगह पर ऊंच विचार करके देख, तो घर घर में आग लगी हुई है, वो इस मन ने ही, इंद्रियों ने ही लगा रखी है। तू ऊंचे विचार कर ले। मैं ऊंची जगह पर चढ़ा हूं, देख रहा हूं आग को, आग तो मैं बाहर हो गया। इसके विचार ऊंच हैं, नीच नहीं है। स्वयं दुख पाता है, औरों को दुख नहीं देता है। मन को अमन करने के लिए कोशिश में लगा रहता है। उसका मनुष्य का चोला मनुष्यमयी है। और बाकी तो भाई गर्दम कहते हैं, पशु कहते हैं मनुष्य के चोले में। आप देख लो कितने हैं पशु। बंदे ऐसे
पैदा होंगे कलयुग में। बंदे से पैदा होंगे कलयुग में। ये जो कुछ भी हम करते हैं, बताओ उसको भगवान देख रहे हैं या नहीं? जो कुछ भी आप कर रहे हो, सांस भी जब लेते हो तो भगवान के बीच में दिया जाता है। फिर निर्भय होकर हम क्यों जानते हैं गलत कर रहे हैं और फिर गलत करते हैं? गलत स्वाद के पीछे, इसका ध्यान रखना है। महाराज ने मक्के में कहा था, उन्होंने पूछा दुख क्यों आते हैं? कहने लगे स्वाद से। एक ही शब्द महाराज ने कहा, स्वाद से। स्वाद लेना है, स्वाद में डूबना नहीं। आप स्वाद लेने वाले हो, स्वाद नहीं हो। ध्यान रखिए, स्वाद लेते हुए उसमें फंस मत जाइए, कीड़े की तरह फंस मत जाइए। जितना जरूरत है उतना उससे संयोग लीजिए, स्वाद आप लीजिए, कहीं स्वाद आपको ना खा जाए, ये ध्यान रखिएगा। बंदे से पैदा होंगे कलयुग में। भाई बहन का अदब न जान, मन में वैर रखणगे। साला सांडू चल कर आए, उल्टे जमाने पापी अगे हो मिलणगे कलयुग में। बंदे से पैदा होंगे कलयुग में। भूखा प्यासा साधु आवे, चुटकी ना देवनगे। हाकम का जब दंड पड़ेगा, रोक रुपये प्रापी अगे कर तरनगे कलयुग में। बंदे से पैदा होंगे कलयुग में। पगड़ी बांधन पेच सवारन, मटक मटक चलणगे। गलियां दे विच फिरन बावरे, नार पराई पापी तकदे फिरनगे कलयुग में। बंदे से पैदा होंगे कलयुग में। तुलसीदास सेवक रघुनंदन, तुलसीदास सेवक रघुनंदन। तुलसीदास अयोध्या में गया तो वहाँ पर कृष्ण भगवान का चित्र था। वहाँ पर भजन बोल रहे थे तुलसीदास। तो सारों ने कहा कि भगवान कृष्ण का, कहने लगे मैं कृष्ण की महिमा सबकी गा रहा हूँ, और मेरा इष्ट मेरा प्यार तो राम में है। आखिरी शब्द जो है ये तुलसीदास का भजन है। आखिरी शब्द जो है वो कृष्ण के सामने राम का, कृष्ण को राम कह रहे हैं। तुलसीदास सेवक रघुनंदन, सामने कृष्ण का चित्र है और वो उसको राम कह रहा है। तुलसीदास सेवक रघुनंदन,
हरि चरण चित लाए, पुण्य थे पाप तेनू अगे हो मिलणगे, कल युग में बंदे ऐसे पैदा होंगे, कल युग में। घाट वाले भगवान जी के सब संतन भक्तन बड़ी भारी तपस्या की। कई दिन उसने भोजन नहीं पाया, सर्दी और गर्मी में बाहर ही पेड़ के नीचे बैठा रहा। कई दिन जब ऐसे बीत गया तो भगवान प्रकट हुए। भगवान ने कहा, भाई तू ये तपस्या ये क्यों कर रहा है? उसने कहा, भाई मैं जो भी कर रहा हूं उसमें आपको पूछने की क्या जरूरत है? आपसे बातचीत करने से मैं जिस काम को कर रहा हूं उसमें रुकावट पड़ेगी, इसलिए आप कृपा करके जो काम करना चाहते हैं आप करिए, मैं जो कर रहा हूं उसमें विघ्न नहीं डालिए। भगवान ने कहा, भाई तू कर किस लिए रहा है? कहने के, आप क्यों पूछते हो मेरे से बार बार? तो भगवान को बतलाना पड़ा कि भाई मैं भगवान हूं, जिस लिए तू कर रहा है वो मैं सब पूरा कर सकता हूं। तो हंस पड़ा, कहने लगा, बस फिर मैं यही चाहता था, मेरे प्रभु चरणों पर गिर गया। कहने लगा, मेरी यही इच्छा है कि संसार में कोई दुखी न रहे। ध्यान देना है मेरे भाइयों, असल में दुख है नहीं, बात घूमकर वहीं आ जाती है। कहने लगा, मैं चाहता हूं संसार में कोई भी दुखी नहीं रहे। भगवान ने कहा, ठीक है भाई, आंखें बंद कर। उसने जब आंखें बंद की तो जो बाहर मुक्ता थी, इंद्रियां जो बाहर दिखा रही थी, वो सब खत्म हो गया। जब वो खत्म हो गया तो बाहर कोई दुख था ही नहीं। बाहर तो भाई पानी ही पानी था, समुद्र के बीच में हजारों लाखों बुदबुदे लहरें होती हैं। अब वो आपस में झगड़कर दुखी होते रहे, वैर भाव से और किसी उससे दुखी होते रहे, बाहर मुख होकर इंद्रियों के स्वाद में पड़कर दुखी होते रहे, तो उसमें मैं क्या कर सकता हूं? भगवान ने कहा, भाई बाहर दुख नहीं है बेटे, देख। तो उसने देखा तो वाकई बाहर तो दुख नहीं था। दुख तो उसके भाव में इंद्रियों के साथ मिलके बाहर मुक्ता से था। जैसे भगवान ने बाहर मुक्ता रोक दी तो सुख ही सुख हो गया। जिस समय भी ये बुद्धि बाहर मुक्ता से हट जाएगी, असल बात को समझ लेगी, पागल हो जाएगी। पागल के अर्थ दो होते हैं, आगे भी हमने बताया था। पागल उसको भी कहते हैं जो बात को समझ लेता है, गद को पा लेता है, उसको पागल कहते हैं।
उसने देखा तो बाहर दुख नहीं है। उदो को पता चला कि सखियां बड़ी दुखी हो रही हैं, उनको बाल छड़ाने का होश नहीं, कपड़ा बदलने का होश नहीं, खाना जैसे मिल जाता है वैसा खा लेती हैं, खाने का कोई स्वाद का कोई उनको होश नहीं है। भगवान को उद्धव ज्ञानी था, देखिए, क्योंकि ज्ञान भी जो है मेरे भाइयों, वहां ज्ञान अज्ञान कुछ नहीं है, वहां तो आप ही आप है, यहाँ गैर का कुछ काम नहीं। वहां या तो प्रेम है या वो है। ये संसार प्रेम का है, याद रखिएगा, नहीं तो ये अंधेर है। जो दिख रहा है ये है नहीं, ये नाश हो रहा है, उसी के पीछे हम लगे हुए हैं। अगर उसी में हम प्रेम में डूब जाएंगे तो हम प्रेम में ही हो जाएंगे। प्रेम बिना अंधेर जगत में, प्रेम बिना अंधेर। और सखियां डूबी हुई थी प्रेम में। उद्धव को ज्ञानी होते हुए भी वो प्रेम नहीं दिखता था, क्योंकि प्रेम पागल है, प्रेम में ज्ञान नहीं होता, प्रेम में सूझबूझ नहीं होती। तो उद्धव फिर भगवान से आज्ञा लेकर सखियों के पास पहुंचता है और उनकी बड़ी युक्तियों से, बड़े हिसाब से कहने लगा, भाई भगवान तो भगवान है ही। कहने लगे हाँ, तो आपके पास में भी है। कहने लगी हाँ। कहने लगे फिर आप ऐसे पागलों की तरह क्यों रहती हो? अपना ठीक ढंग से रहा करो, पूजा पाठ किया करो, समय पर जागा करो, बच्चों का, पतियों का ध्यान रखा करो। सखियां हंस पड़ी। जावे उदो जावे उदो तू टुरिया जा, जावे उदो तू मुड़िया जा, तेनू दर्द सुना के की लेना। जावे उदो टुरिया जा, तेनू दर्द सुना के की लेना। तू जख्म पछाड़ने न जाने, तेनू जिगर बखा के की लेना। साडे सिर सूला दे छब्बे ने, सूलाई सजे खब्बे ने, इत्थे सेज विछे ने सूलां दे, करवट बदला के की लेना। प्यार वाले आराम नहीं ले सकते। इत्थे सेज वछे ने सूलां दे। अभी अगर तुम आराम चाहता है तो भक्त साधु नहीं बना है, तुम अभी साधु नहीं बना है। अगर आराम चाहता है, इत्थे सेज विछे ने सूलां दे,
करवट बदला के की लेना। हर हाल प्यार बदनाम है, हर हाल प्यार बेकामयाब है। तैनू गल समझनी नहीं आंदी, तैनू गल सुना के की लेना। जावे उदो टुरिया जा, तैनू जख्म जिगर वखा के की लेना। अखियां अखियां विचों आंसू पूंजे ने, अखियां विचों आंसू डूले ने। मोती अण बिगद कई हुंजे ने। सखियां कहंदियां ने उदों जिहदे नाल असीं प्यार कर बैठियां वो ऐसा मोती है, उहदे च छेद नहीं हो सकता। याद रखो, जो पूर्ण पुरुष है उसको को कही के मैं अपना बना लूं, अपने पीछे चला लूं, अपने पर अशक्त कर लूं, तो वो मूर्ख है। स्त्रियां कहदियां ने असीं मूर्ख रहियां, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਅਸ਼क्त ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹ ਮੋਤੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੇਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। शबनम के मोती में छेद नहीं होता मेरे भाइयों, जो ज्ञानी है वो शबनम का मोती होता है। मोती अणविद्ध कई हुंजे ने, जब खत्म कहानी हो गई ये सब गल पुरानी हो गई ये, फिर नਵੇਂ सिरे तो बेउदो सुती कला जगा के की लेना। जावे उदो टुरिया जा, तैनू दर्द सुना के की लेना। तू जख्म पछाणने ना जाने, तैनू जिगर बखा के की लेना। घाट वाले भगवान जी की जय। जय